नमस्कार, मैं कमलेश भट्ट और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसे अफगानी लड़के के बारे में बताने जा रहे हैं जो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग पाता है। यारों का यार वह लड़का जिसे साथी कैडेट्स शेरू के नाम से पुकारते। ठीक ठाक कद, मजबूत लोहे जैसा शरीर और कट्टरपंथी विचारों से भी दूर। वह लड़का अंग्रेजी बोलना भी भारत में सीखता है और ट्रेनिंग के बाद अफगानी सेना को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन कुछ समय बाद ही अफगानी सेना को छोड़कर तालिबान में शामिल हो जाता है और तालिबान का टॉप कमांडर बन जाता है। और उसी लड़के को इस वक्त कुछ लोग भारत के लिए बड़ी उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू से क्रमवार जानते हैं शेरू के तालिबान कमांडर शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकजाई बनने की कहानी की शुरुआत होती है साल 1982 से, जब अफगानिस्तान से शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकजाई नाम का युवक भगत बटालियन की कैरन कंपनी में 45 जेंटलमैन कैडेट्स के साथ आईएमए आता है। सभी लोग उस लड़के को पसंद करते थे। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मेजर जनरल डीए चतुर्वेदी बताते हैं कि शेरू एकेडमी में दूसरे कैडेट्स से कुछ अधिक उम्र का लगता था। उसकी रौबदार मूछें थी और वह कट्टर विचारों का नहीं था। रिटायर्ड कर्नल केसर सिंह शेखावत ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए बताया कि शेरू एक आम युवा था। एक बार हम सभी ऋषिकेश गंगा में नहाने गए थे, तो उस दिन शेरू भी हमारे साथ आया था। वह बहुत दोस्ताना स्वभाव का था। शेरू ने 1.5 साल की प्री कमीशन ट्रेनिंग पूरी की और उसके बाद वह अफगान नेशनल आर्मी में लेफ्टिनेंट के तौर पर तैनात हो गया। आपको बता दें कि यह वही दौर था जब कुछ ही समय पहले सोवियत ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। बहरहाल 1982 से 1996 तक स्टैनिकजाई ने अफगानिस्तान सेना के लिए काम किया और 1996 में वह तालिबान में शामिल हो गया। न सिर्फ शामिल हुआ बल्कि तालिबान में बड़े ओहदे तक पहुंच गया। हालांकि उसके सेना छोड़ने और तालिबान में शामिल होने का स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। बहरहाल 1997 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख में उसे तालिबान सरकार का कार्यकारी विदेश मंत्री भी बताया गया। बाद के सालों में वह तालिबान का प्रमुख वार्ताकार बन गया। क्योंकि स्टैनिकजाई के पास इंग्लिश बोलने का हुनर था और उसने मिलिट्री ट्रेनिंग भी भारत से प्राप्त की थी, इसलिए उसे तालिबान में बड़े ओहदे तक पहुंचने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। जब तालिबान ने दोहा में अपना राजनीतिक ऑफिस खोला तो वहां तालिबान के सीनियर नेता आने लगे। साल 2012 के बाद से स्टैनिकजाई तालिबान का प्रतिनिधित्व करता रहा, लेकिन साल 2019 में तालिबान के सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर ने यह काम अपने हाथों में ले लिया, जिस वजह से स्टैनिकजाई वापस आ गया। हालांकि इसके बाद भी वह तालिबान के टॉप कमांडर्स में रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भारत में मिलिट्री ट्रेनिंग लिया व्यक्ति अगर तालिबान में शामिल हो जाता है तो उस पर इतनी बात क्यों हो रही है। तो आपको बता दें कि इस व्यक्ति को कई लोग एक उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। उम्मीद भारत और तालिबान के बीच अच्छे रिश्ते बनाने की। उन्हें लगता है कि शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकजाई के अंदर कहीं न कहीं वो शेरू अभी भी जिंदा होगा। वह शेरू जिसके दिल में भारत की सुखद यादें होंगी, जिसके दिल में ट्रेनिंग में दोस्तों साथी कैडेट के साथ बिताए पल एक याद बनकर बैठे होंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि इन बिगड़ते और बदलते हालातों के बीच विदेश मंत्रालय के पास एक अच्छा मौका है आईएमए में उसके साथियों के जरिए उस तक पहुंचने का और तालिबान के साथ बातचीत करने का। हालांकि कई लोग चाह रहे हैं कि भारत को तालिबान से बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर तालिबान अफगानिस्तान में जम जाता है, जो होता भी दिख रहा है, तो भारत को बातचीत करनी ही पड़ेगी। क्योंकि भारत के अरबों के प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में चल रहे हैं, साथ ही दोनों देशों के बीच अरबों का व्यापार भी है और सामरिक दृष्टि से भी अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि तालिबान का झुकाव चीन और पाकिस्तान की ओर ज़्यादा है, इसलिए सवाल यह भी है कि क्या भारत सरकार तालिबान के साथ अपने संबंध बना पाएगी या नहीं, और अगर संबंध बना भी लिए तो क्या पहले जैसे मित्रतापूर्ण संबंध बरकरार रख पाएगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है, भारत सरकार को तालिबान से बातचीत करनी चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।